मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टाइसन होता है। टाइसन जब छोटा बच्चा था तभी उसके डैड की डेथ हो गई थी और बचपन से ही उसकी माँ ने उसे पालकर बड़ा किया था और इसी वजह से टाइसन लड़कियों से घिरा रहता था। और टाइसन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके देश में लड़ाई चल रही थी और उस वक्त छोटे बच्चों को भी आर्मी में लिया जाता था और तभी टाइसन को भी आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है। और टाइसन बचपन में अपने कमांडर की वाइफ को नहाते हुए देखने जाता था और एक बार वो पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसके कमांडर की वाइफ ने उसे कुछ नहीं कहा बल्कि उसे एक किस करके वहां से जाने के लिए कह दिया। और उसी समय से टाइसन को अपनी उम्र से बड़ी लड़कियां पसंद आने लगी और कुछ टाइम बाद जब टाइसन थोड़ा बड़ा हुआ तो बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन टाइसन को उनमें से किसी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। और टाइसन 16 साल होने के बाद ही एक दूसरे देश में जाकर एक बिजनेसमैन के साथ काम करने लगता है और इसके अलावा टाइसन उस बिजनेसमैन की पत्नी जूलिया को भी काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। और टाइसन मिस जूलिया के साथ उनके घर पर ही रहता था और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे और बैठकर खूब सारी बातें करते थे। और टाइसन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है और वो उसे डेट पर भी लेके जाता है, पर वो लड़की कभी भी टाइसन को अपने साथ इंटीमेट नहीं होने देती थी और टाइसन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी वर्जिनिटी लूज करनी थी। और एक दिन जब टाइसन घर पे जाता है तो मिस जूलिया घर पे अकेली होती है और टाइसन मिस जूलिया को बताता है कि वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार क्यों उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। तभी मिस जूलिया टाइसन से बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, शायद वो लड़कियां तुमसे शर्माती हैं। और ये बात कहते कहते मिस जूलिया टाइसन को एक अलग ही नजरिए से देखने लगती है। और एक दिन टाइसन की गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक ड्रेस भी गिफ्ट करता है और तभी टाइसन की गर्लफ्रेंड उसे वो ड्रेस पहनकर दिखाती है और टाइसन अपने हाथों से उस ड्रेस को उतारने लगता है और इसके बाद वो दोनों बेड पर चले जाते हैं। इसके बाद टाइसन की गर्लफ्रेंड उसे सब कुछ करने की परमिशन दे देती है और तभी टाइसन कुछ करने ही जा रहा होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे कुछ भी करने से रोक देती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और टाइसन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और टाइसन सीधा मिस जूलिया के पास चला जाता है। और इस बार मिस जूलिया का हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ था और वो मिस जूलिया को बताता है कि वह बहुत ज्यादा दुखी है और तभी मिस जूलिया और टाइसन दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं और मिस जूलिया उसे बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा घर से बाहर रहता है जिसकी वजह से वो उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अकेली हो जाती है। और तभी टाइसन मिस जूलिया को बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर रहती है और उसके साथ कुछ कर भी नहीं पाती है। और तभी मिस जूलिया बोलती है कि यानी कि हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं, हमारे पास कोई भी सहारा नहीं है, क्यों ना हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसके बाद मिस जूलिया टाइसन को अपने बेड पर लेके जाती है और वो उसके कपड़े भी उतार देती है और वो दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो अगले दिन भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इन दोनों का अफेयर ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मिस जूलिया की एक फ्रेंड घर पर आती है जिसे मिस जूलिया और टाइसन के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था और उस दिन मिस जूलिया घर पर नहीं थी तो उसकी फ्रेंड भी टाइसन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी और तभी वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं और वहाँ पर मिस जूलिया आ जाती है और उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है। तभी मिस जूलिया की फ्रेंड शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और तभी मिस जूलिया टाइसन से बोलती है कि उन दोनों के बीच जो भी था वो सब यहाँ पर खत्म हो गया है। और ये सब सुन के टाइसन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और एक बार में ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक कैट नाम की लड़की दिखाई देती है और वो टाइसन से सीधे सीधे बोल देती है कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना है और कैट टाइसन को अपने घर पर ले जाती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और टाइसन अब पूरे 18 साल का हो गया था, लेकिन आज भी उसे अपने से बड़ी लड़कियां पसंद थी और टाइसन एक लड़की को पटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और वो लड़की उसे वहाँ पर बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तभी वहाँ पर बैठी हुई एक दूसरी लेडी टाइसन को देख लेती है और वो उससे बातें करने लगती है। अब ठर के टाइसन उस पर भी लाइन मारने लगता है और इस लेडी का नाम पोला होता है और पोला और टाइसन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और पोला टाइसन को अपने घर ले जाती है और उसे घुड़सवारी भी करवाती है और पोला टाइसन को बताती है कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन ये सुनकर टाइसन थोड़ा सा दुखी हो जाता है और तभी पोला उसे ये भी बताती है कि उसका अब डिवोर्स होने वाला है क्योंकि उसका पति एक बहुत ही बुरा इंसान है। और ये सुनते ही टाइसन खुशी के मारे उछलने लगता है क्योंकि अब उसे पोला के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। तभी पोला टाइसन को अपने घर में लेके जाती है और पोला टाइसन को किस करने की कोशिश करती है और पोला टाइसन से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक सही औरत नहीं हूँ, इसीलिए हम सिर्फ रिलेशनशिप में रहेंगे और बिल्कुल भी सीरियस नहीं होंगे। लेकिन टाइसन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे फिर से किस करने लगता है, लेकिन पोला इस बार कुछ भी नहीं कहती है, यहाँ तक कि वो खुद भी उसका साथ देती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ
साथ इंटीमेट होना चालू कर देते हैं। जब से पोला का उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुआ है, पोला किसी से भी नहीं मिली थी और डिवोर्स के बाद टाइसन उसका पहला लवर था। अब पोला और टाइसन बहुत दिनों से साथ रहकर इंटीमेट होते हैं और एक बहुत मजबूत रिलेशन बना लेते हैं और अब टाइसन उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगता है। और फिर कुछ हफ्तों के बाद पोला को किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ता है। अब क्योंकि टाइसन बिल्कुल अकेला हो गया था तो वो नए लोगों से मिलने के लिए पार्टियों में जाना शुरू कर देता है और टाइसन जब किसी पार्टी में जाता है तो वो अपने से बड़ी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। यहाँ तक कि टाइसन एक लड़की को पटा लेता है, लेकिन उस दिन उस लड़की का इंटीमेट होने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो टाइसन वहाँ से चला जाता है। और एक दिन जब टाइसन घर पर जाता है तो वो देखता है कि पोला वापस आ गई है और क्योंकि पोला सो रही होती है तो टाइसन उसे किस करके जगाता है। तभी पोला टाइसन को बताती है कि अब उसको ये देश छोड़कर जाना होगा और इन दोनों के बीच जो भी था वो यहीं पर खत्म होता है। तभी टाइसन उसे एक गुड बाय किस करता है और तभी पोला उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और समय बीतते बीतते टाइसन अब एक टीचर बन जाता है और टाइसन उसी औरत से मिलता है जिससे वो पार्टी में मिला था, लेकिन इस बार वो लेडी उसे अपने होटल रूम में लेके जाती है क्योंकि इस बार उसका इंटीमेट होने का पूरा मूड था और वो दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं और अपना अपना काम पूरा हो जाने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।